नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र के बारे में। और जनन तंत्र जो होता है वो मनुष्य में दो प्रकार से होता है, यानी कि द्विलिंगी होते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने बात कर ली थी सबसे पहले नर जनन तंत्र की, और आज हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र। अब देखो, जैसा कि हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो लैंगिक अंग होते हैं वो दो पार्टों में बटे होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। यहाँ पर दो तो इसी प्रकार मादा के अंदर भी क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग पाया जाता है और द्वितीयक लैंगिक अंग पाया जाता है। तो हम सबसे पहले तो इसको बांट लेते हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं मादा में और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से होते हैं। तो जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक जो अंग होता है वो होता है आपका अंडाशय। क्या होता है इसमें? अंडाशय। और द्वितीयक लैंगिक अंग, और जो द्वितीय लैंगिक अंग होता है वो होता है आपके, अब अंडाशय के बाद में जितने भी अंग बच गए हैं जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में, वो सारे किस में आते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंगों में आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय के बाद में हम बात करते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद में आता है गर्भाशय। गर्भाशय के बाद में गर्भाशय गिरवा। फिर आती है आपकी जो अंतिम भाग होता है वो होता है योनि। ठीक है, ये क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं उसमें आता है अंडाशय। अंडाशय का क्या कार्य होता है? अंडाशय के बारे में पढ़े। अंडाशय होता क्या है? ये जो आपका जनन तंत्र होता है, या हम बात करें कि मादा जनन तंत्र कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे जो स्टोमक होता है, आमाशय होता है, इसके नीचे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अंडाशय के अंदर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अंडाशय के द्वारा एक तो होता है अंडाणु निर्माण का कार्य होता है, और एक होता है इसके अंदर दो हार्मोन स्रावित होते हैं, जो हमने कल बात कर ली थी। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? प्रोजेस्ट्रोन व एस्ट्रोजन। कौन कौन से? प्रोजेस्ट्रोन व एस्ट्रोजन। कौन कौन से हार्मोन? प्रोजेस्ट्रोन व एस्ट्रोजन हार्मोन। इन हार्मोनों का कार्य क्या होता है? एक तो अंडाणु निर्माण में, और दूसरा इसका कार्य होता है, जो हार्मोन्स का दूसरा कार्य होता है वो होता है इसके अंदर लैंगिक अंगों के विकास में सहायक। लैंगिक अंगों के विकास में सहायक। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो और इसके अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन होते हैं, ये दुग्ध स्रावन के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए? दुग्ध स्रावन के लिए, या जो माताओं में दुग्ध बनता है उसके लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा हो गया? अंडाशय हो गया। अंडाशय में जो अंडाशय का प्रमुख कार्य है वो क्या है? अंडाणु निर्माण का होता है। और इसमें एक कार्य होता है इसका, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं इनका स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सॉरी, ये दोनों मिलकर नहीं, ये उत्तरदायी होते हैं, इसके निर्माण में उत्तरदायी होते हैं। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। और लैंगिक अंगों के विकास में भी ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम इसके जो डायग्राम है वो बनाते हैं। देखो, आपका जो ये दूसरा लेसन है इसमें यदि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, इसका मतलब आपको पूरा लेसन कंप्लीट याद हो गया और आपके पूरे 6 नंबर कंप्लीट तैयार हो गए। ठीक है, तो आपको इसके डायग्राम है वो आपको स्पेशल बार बार प्रैक्टिस करके बनाने हैं, सीखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो किसका है? मादा जनन तंत्र का है। तो सबसे पहले हम बात, इसके अंदर जो होता है वो इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे बन गया, अभी दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। थोड़ा सा इधर। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है ये। देखो, ये एक जोड़ी अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। एक ही अंडाशय इस तरफ पाया जाता है। ये होती है अंडवाहिनी। क्या होती है? अंडवाहिनी होती है। ठीक है, ये वाला जो भाग है वो फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है गर्भाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भाशय। ठीक है, और ये वाला भाग होता है वो गर्भाशय गिरवा कहलाता है।
और ये वाला जो है आपका भाग, या इसको हम कह सकते हैं योनि, ठीक है। और ये जो सबसे बाहरी भाग होता है ये क्या कहलाता है, भग कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो अंडाशय होता है इसमें बहुत सारे असंख्य मात्रा में क्या पाए जाते हैं, अंड कोशिकाएँ पाई जाती है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये परिपक्व होती है, परिपक्व होने के बाद में क्या होता है, ये अंडवाहिनी में पहुंच जाती है। कहाँ पे पहुंच जाती है, अंडवाहिनी। देखो अंडवाहिनी का क्या कार्य होता है, एक तो अंडाणु को अंडाशय से लेकर कहाँ पहुंचाना, गर्भाशय तक। और इसके अलावा ये क्या करता है, जो अंडवाहिनी होती है ये निषेचन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करता है। क्या करता है, अनुकूल वातावरण निर्मित करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो अंडा है वो अंडवाहिनी में होता हुआ कहाँ पे पहुँच जाता है, गर्भाशय में पहुँचता है। और गर्भाशय के यहाँ पर गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का निषेचन हो जाता है, भ्रूण का स्थापन हो जाता है। और यहीं पर क्या होता है, जो भ्रूण होता है और जो माँ होती है उसके मध्य एक संबंध बनता है, और उस संबंध को कहते हैं प्लेसेंटा। एक नाल बनती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु को माता से पोषण प्राप्त होता रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर क्या होता है, जब शुक्राणु यहाँ पर पहुँच जाते हैं, कहाँ पे पहुँच जाते हैं, शुक्राणु जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनका निषेचन हो जाता है तो क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। और युग्मनज क्या होता है, एक प्रकार का जिसे आप लोग जायगोट बोलते हो इंग्लिश में, युग्मनज बन जाता है। युग्मनज क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा कोरक जिसे ब्लास्टुला स्टेज बोलते हो, ब्लास्टुला स्टेज में परिवर्तित हो जाता है। और ब्लास्टुला स्टेज में परिवर्तित होने के बाद में ये कहाँ पे पहुँच जाता है, गर्भाशय में पहुँच जाता है। और गर्भाशय में क्या करता है, ये स्थापित हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं गर्भाशय क्या होता है कि ये गर्भाशय होता है, इसमें क्या होता है, भ्रूण की स्थापना होती है, स्थापित होता है। यहाँ पर आकर भ्रूण यहाँ पे आके रुकता है। यहीं पर क्या करता है, भ्रूण पोषण प्राप्त करता है और वृद्धि करता है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ वृद्धि करता है, ठीक है। फिर आती है गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा एक नलिकाकार संरचना होती है। क्या होती है, गर्भाशय गिरवा एक नलिकाकार संरचना होती है। जो नलिकाकार संरचना होती है ये क्या कार्य करती है, गर्भाशय को योनि से जोड़ने का कार्य करती है। और इसी मार्ग के माध्यम से शुक्राणु आगे अंडवाहिनी तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है जो अंतिम भाग होता है वो होता है योनि। और योनि का प्रमुख कार्य होता है ये निषेचन के लिए या जो आपका संबंध होता है उसको बनाने के लिए, या इसके लिए जो आपका जो भी शुक्राणु यहाँ पे डाले जाते हैं। और ये शुक्राणु क्या होते हैं, यहाँ से गर्भाशय गिरवा के माध्यम से यहाँ पर अंडवाहिनी तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। और अंडवाहिनी तक यदि इसके अंदर क्या होता है, जो अंडवाहिनी होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो योनि होती है वो 10 से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ये होती है। और ये होती है 8 से 10 सेंटीमीटर, ये 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर जो अंडाशय होता है इसके द्वारा 2 हार्मोन भी स्रावित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इसके अंदर जो लैंगिक अंग है उनका विकास करते हैं, स्तनों का विकास करते हैं मादाओं में, ठीक है। और इसके अलावा जो जननांगों पर बाल आते हैं वो भी इन्हीं हार्मोनों की वजह से आते हैं। फिर इसके बाद में अंडाणु निर्माण की क्रिया भी इसी हार्मोन के द्वारा, इन्हीं हार्मोनों के द्वारा होती है, यानी कि ये प्रेरित करने का कार्य करते हैं।
इनमें असंख्य मात्रा में क्या पाई जाती है, अंड कोशिकाएं पाई जाती है, पुट्टिकाएं पाई जाती है, अंड कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या होती है परिपक्व होकर विकसित होकर क्या होती है अंडवाहिनी में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये जब इसके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, अंडाणु से निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो रजोधर्म के माध्यम से क्या होता है, रजो चक्र होता है, रज चक्र होता है, उसके माध्यम से क्या होता है यहाँ की जो दीवार होती है वो पिघल कर क्या होती है बाहर निकल जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका मादा जनन तंत्र क्या कार्य करता है। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा और बता देता हूँ। सबसे प्रमुख भाग होता है अंडाशय, और अंडाशय के द्वारा अंडाणु निर्माण और साथ ही 2 हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्रावित किए जाते हैं। इसके बाद में जो अंड कोशिका होती है या अंडाणु होता है वो क्या होता है अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। अंडवाहिनी में यदि निषेचन हो जाता है तो यहाँ पर कोरक ब्लास्टुला स्टेज बन जाती है, यानी कि समसूत्री विभाजन करके क्या होता है ये आगे विभेदित हो जाता है, और ये अवस्था आकर यहाँ पर गर्भाशय में क्या हो जाती है स्थापित हो जाती है। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है प्लेसेंटा, जो गर्भाशय होता है वो प्लेसेंटा का निर्माण करता है, जिससे शिशु को पोषण मिलता है, किससे, माँ से। ठीक है, और इस प्रकार प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, और जो गर्भाशय गिरवा है वो गर्भाशय को योनि से जोड़ने का कार्य करती है। ये एक नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, इसके बाद में अंतिम भाग है जो क्या कहलाता है, योनि कहलाता है, जो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें कोई आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप वापस से कमेंट करके बोल सकते हो हमें कि सर हमें ये चीज़ वापस से बताई जाए। ठीक है, धन्यवाद।